हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? हाँ, अच्छा, द्विघात समीकरण अंग्रेजी में कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही कहलाता है। अच्छा, समीकरण है ये, क्या है? तो इसके पहले हम द्विघात बहुपद पढ़ाया है, तुम लोग को नहीं पढ़ाया? द्विघात बहुपद पढ़ के आया है, जिसमें हम देखा है बहुपद को लिखते हैं px qx rx dx जो लिखो बराबर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0। ये अभी बहुपद है। क्या है ये? बहुपद, द्विघात बहुपद। x की घात 2 चाहिए। कितना चाहिए? जब x की घात 2 होगा उसका नाम है द्विघात बहुपद। इसको बनाएंगे हम अगर समीकरण, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और बराबर हो जाए 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, कंडीशन वही है पर a इज नॉट इक्वल टू, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। क्या हो गया? ये मानक रूप में है द्विघात समीकरण, यही है ये द्विघात। दूसरा बात, पहले चीज द्विघात समीकरण याद रखना है, ये मानक रूप में है। मानक रूप में बहुपद पढ़ा है, कब होता है? जब घात या तो घटते क्रम में हो या फिर बढ़ते क्रम में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c प्लस bx और प्लस ax स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं? तो दिमाग में बैठाना, मानक रूप में द्विघात समीकरण इस प्रकार से रहेगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखना है, यदि बाकी ए बी सी रियल नंबर से कुछ आएगा, समझ लिया? ए पर कंडीशन है 0 नहीं, बाकी ए बी सी कहां से आएंगे? रियल नंबर से। ए पर सिर्फ कंडीशन है रियल नंबर से, ए में 0 नहीं रखना है, ए बराबर 0 नहीं रखना है। यदि बी बराबर हो जाए 0, बी बराबर हो जाए कितना? तो बी जब 0 होगा तो यहां देखो 0 हो जाएगा, समीकरण अपना क्या बचेगा? समीकरण बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर क्या? इसको कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण यदि b इज नॉट इक्वल टू हो 0, तब तो यही रहेगा ही। तो क्या रहेगा ये रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना? इसको कहेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। क्या नाम रखेंगे? मिश्रित। मतलब जिसमें x वाला टर्म रहेगा वो कहलाएगा, जिसमें x वाला टर्म नहीं रहेगा वो क्या कहलाएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। तो पहला जो इसमें हिसाब आता है द्विघात समीकरण पहचानना। द्विघात समीकरण कोई व्यंजक देगा, इस प्रकार से देगा, मान लो ये दिया, पहला काम इसमें द्विघात समीकरण पहचानना आना चाहिए कि मान लो दे दिया 3x माइनस 2 और इंटू x माइनस 3 बराबर 3x स्क्वायर, बोलेगा द्विघात समीकरण है या नहीं? देखिए क्या करोगे, इसको हल करोगे। क्या करोगे? तो पहले 3x का गुना करेंगे दोनों में, तो 3x का गुना होगा, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 तिया 9x, फिर माइनस 2 का माइनस 2x माइनस 3 दूनी और इधर 3x स्क्वायर, ये प्लस का कट गया, बचा क्या अपने पास? माइनस 9x माइनस 9 2 11 कर दो इसको, माइनस 11x और प्लस कितना? इधर क्या रहा? द्विघात वाला टर्म तो रहा नहीं इसमें, यानी ये जो आ रहा है इसमें अगर द्विघात समीकरण चाहिए तो a 0 नहीं चाहिए, यहाँ a 0 है, नहीं है, दो घात वाला टर्म तो इसमें आया नहीं। अब लिखेंगे यहाँ, चूंकि दत्त व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, के रूप का, इसलिए क्या जवाब दोगे? द्विघात समीकरण नहीं है, जो ये हमको दिया है वो द्विघात समीकरण नहीं है। पहला काम तो ये करना पड़ेगा। इस टाइप का कुछ भी व्यंजक दे सकता है, कुछ भी दे दे और उसको पूछे कि बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं, उसको हल करके मानक रूप में लाने का प्रयास करना, यह है द्विघात समीकरण। अगर इस रूप में आ गया तो कहना है, नहीं आएगा, जैसे इस केस में नहीं आया, यहाँ a 0 है, यहाँ a क्या है? हमको a 0 नहीं चाहिए, तो द्विघात समीकरण नहीं है। पहला चीज ये हिसाब है। दूसरा टॉपिक इसमें आता है हल या मूल। हल या अंग्रेजी में बोलना इसको रूट, क्या बोलेंगे? अभी तक हम लोग जो द्विघात बहुपद में सीखा था कि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो पढ़ा था। यहाँ
x बराबर a बिलोंग्स टू r होने से यदि पी ए बराबर हो जाए 0, पी ए बराबर कितना, तो इस x बराबर a बिलोंग्स टू r को पी एक्स का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये तो पढ़ ही रहे हैं, रोज तो पढ़ रहे हैं, इसको शून्यक कहते हैं। मतलब इस द्विघात बहुपद में रियल नंबर से x के वे मान, 0 इंक्लूडेड है इसमें, 0 भी हो सकता है, तो x के वे मान जो इसके मान को क्या कर दे, ये बहुपद का मान ही है, पर ये कुछ भी हो सकता है रियल नंबर से, अगर 0 हो जाए तो इस a को px का शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, तो यही जो है a बिलोंग्स टू r द्विघात समीकरण, यही तो बनता है द्विघात समीकरण। कब, जब हो जाता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर क्या, तो हम करता भी तो जब शून्यक निकालते हैं तो जो बहुपद दिया रहता है द्विघात में उसका गुणनखंड करते हैं, 2 गुणनखंड बनाते नहीं बनाते, और बारी बारी से उसको 0 ही तो करते हैं। तो ये द्विघात बहुपद था यहाँ पर, यहाँ इस समीकरण हो गया द्विघात समीकरण, तो ये जो शून्यक था इसका वही इसका मूल कहलाएगा या हल कहलाएगा। समझ लिया, बस इतने फर्क है और कुछ नहीं है। ये द्विघात बहुपद का जो शून्यक है, यही तो शून्यक है, इस द्विघात समीकरण का हल या मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही a बिलोंग्स टू r द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का क्या कहलाएगा, हल या मूल कहलाता है जी। ध्यान रखना है, पहला बात तो ये ध्यान रखेंगे। समझ लिया इसको, जो इस द्विघात बहुपद का शून्यक रहा था, यही तो था, यही द्विघात समीकरण बन गया कब, बराबर 0 होने से। तो ये जो अभी शून्यक था इसका क्या कहलाएगा, मूल या हल। हल करने का अपने पास या मूल निकालने का कुछ प्रोसेस है, विधि है। हल या मूल निकालते हैं हम लोग 3 तरीका से। कई तरीका से, पहला तरीका दिखाया है गुणनखंड करके, क्या करके, गुणनखंड द्वारा बताया। दूसरा बताया, क्या बताया, पूर्ण वर्ग करके, ये तो बताया है। तीसरा बताया श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बताया, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य जो सूत्र था उसमें हम बता रखा है x बराबर, ये जो द्विघात समीकरण अपना है उसका x होता है -b प्लस माइनस √d और बटे 2a, जहां d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस को विवेचक या विविक्तर कहेंगे। क्या कहेंगे, विविक्तर कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। अंग्रेजी नाम इसका क्या है, डिस्क्रिमिनांट, इसीलिए डी लिखा है। विवेचक या विविक्तर को अंग्रेजी में कहेंगे डिस्क्रिमिनांट, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा है, डी। ये हो गया। अब अभी इस पर आएंगे चर्चा पर। हम 1 गो 2 गो द्विघात समीकरण लेकर तीनों विधि से हल करना सिखा देंगे, और इतने करना है। इसमें ज़्यादा चांसेस है इसमें ये वाला आता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत बार पूछता है, पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण को हल करो, ये आता नहीं जी। तो इसको दिखाएंगे हम, तीनों को एक दिखाएंगे। अभी हम द्विघात समीकरण देखा, उसके बाद उसका हल या मूल देखा, निकालते कैसे हैं उसको देख रहे हैं, और उसमें डी क्या है ये देख लिया। अब देख लेंगे इसमें पहले मूलों की प्रकृति। तो अगला टॉपिक रखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। अब जरा गौर करो, श्रीधराचार्य सूत्र वाला x बराबर -b प्लस माइनस √d और बटे 2a, यही तो, यही चाहिए। अगर x हमको रियल चाहिए, x रियल चाहिए, तो रियल होने के लिए होना पड़ेगा क्या, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चूंकि निगेटिव रूट के अंदर जाएगा नहीं। अब ये बात पक्का कर लो, अगर d निगेटिव आ रहा है तो हम कह के निकल जाएगा कोई हल नहीं, मतलब लेस देन 0। समझ लिया। तो अगर x हमको रियल चाहिए, आंसर हम रियल ही देगा। जितना भी हिसाब हम पढ़े हैं, पढ़ाया तुम लोग को 10वां में, सब में आंसर रियल नंबर से आया, नहीं आया, इसलिए आंसर हमको रियल चाहिए। तो ये जब कंडीशन होगा, ये यहाँ पर d यही चाहिए, तो इसमें 2 चीज छुपा हुआ है। क्या क्या है,
डी ग्रेटर देन जीरो, एक चीज तो ये है, दूसरा चीज क्या है, डी बराबर जीरो, ये दो चीज है, और तीसरा हो सकता है क्या, डी लेस देन जीरो। तो मूल जब रियल चाहिए मतलब वास्तविक मूल के लिए ये है, रियल के मतलब की ये बात पूछता है बहुत बार, वास्तविक मूल कब होगा, जब डी ग्रेटर देन और इक्वल टू, समझ लेनी, इसलिए हम पहले लिखा एक्स रियल अगर चाहिए तो ये चाहिए। पूछता है 1 नंबर के सवाल में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो ऐसा नहीं डी भी दोनों अलग अलग दिया रहेगा, ई भी दिया रहेगा, ई भी दिया रहेगा, तो जल्दी से देखनी एकदम वास्तविक मार देंगे, वास्तविक के लिए दोनों चाहिए, समझ लिया, ये सब ध्यान रखना है। जब ई केवल डी ग्रेटर देन, ये भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान, तो ये हो गया वास्तविक और असमान। जब डी ग्रेटर देन होगा जीरो तो मूल वास्तविक और कैसा, असमान आएगा कहां से जी, ये वास्तविक और असमान मूल ये देगा, इसमें है ही, एक एक्स बराबर होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटे 2a, एक होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे, तो दो मूल है असमान इसमें। जब डी होगा जीरो तब मूल तो वास्तविक रहेंगे और समान रहेंगे, क्या रहेंगे, समान, ये बात याद रखना। और इस दशा में जब डी जीरो होगा तो दोनों मूल होगा माइनस बी बटे 2a। ये भी 1 नंबर में पूछता है कि अगर द्विघात समीकरण का विवेचक शून्य हो तो समान मूल होगा, क्या होगा, माइनस बी बटे, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। या फिर इसको ऐसे पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होने के लिए होना चाहिए, चारों ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 चारों रहेगा, कौन देगा, उलट के भी पूछ सकता है, समझ लिया। और जब डी लेस देन जीरो मतलब डी आ जाए निगेटिव, लेस देन जीरो के मतलब की निगेटिव, तो निगेटिव तो रूट होता नहीं निगेटिव का, पढ़ाया अभी, आगे पढ़ोगे निगेटिव का भी रूट निकाल देंगे हम, अभी तक तुम लोग जानो निगेटिव का रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए जब डी निगेटिव आ जाएगा तो कहना कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल या हल नहीं, समझ लिया, हल या मूल एक ही बात है, हल या मूल एक ही बात है। तो ये बात याद रखना है मूलों की प्रकृति में, मूल ये है अपना x बराबर, इसमें डी विवेचक है जो बताएगा कि मूल है कैसा, मूलों की प्रकृति यही डी बताएगा। क्योंकि डी यहाँ रूट के अंदर है तो रियल मूल अगर हमको चाहिए, रियल रूट अगर हमको चाहिए तो डी को होना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, बाकी अगर डी लेस देन जीरो होगा तो ये है कहाँ डी, समझ लिया। चलिए अच्छा, द्विघात समीकरण को हल करने का 3 विधि है, कई विधि, तो तीनों को देख लो इसमें जो आएगा। एक तो पहला है गुणनखंड द्वारा, पहला क्या है, बारी बारी से देखियो, गुणनखंड से इसको हम हल करेंगे। हम दो सर ले लिए, इहो है ओकरा में, ये भी है, समझिन जे समझना है वो समझिन, -4 रहे, 6 रहे, 10 रहे, जे रहे, मतलब नहीं है। हम इसको 3 विधि से बनाएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि है गुणनखंड द्वारा। तो गुणनखंड द्वारा करेंगे तो क्या करेंगे, देखें यहाँ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ये तो करेंगे। दूछक होगा ना जी, दूछक 12 तो चरतिया होता है। तो पहला काम तो हम बताया है, a गुने c करना है, a में 2 है, c में कितना है माइनस का, हो गया माइनस का 12, माइनस का कितना, अच्छा एकदम तुरंत में ही बन जाए द्विघात समीकरण परफेक्ट, ये गुणनखंड द्वारा अगर तुरंत में बन जाए तो क्या करना है, -12 आया है, -12 का हिसाब किताब लगाना है इस प्रकार कि हमको एक चाहिए, कितना चाहिए, तो इसका और एक फैक्टर देख लो, चर 12 होगा लेकिन -12 चाहिए, तो जब भी माइनस रखोगे तो ये -1 हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन तो हम इसको माइनस रख लेंगे, क्या रखेंगे, क्या रखेंगे इसको। अगर यहाँ पर परीक्षा है, कुछ ही है, अगर ऑब्जेक्टिव में कहते तभी तो चूंकि हमको बताना पड़ेगा सिर्फ हल, वहां ही लगाइयो, लेकिन अगर कहते गुणनखंड से बनाओ तो पूरा बनाना पड़ेगा, समझ लिया। तो पूरा बनाएंगे, तरीका समझो क्या करना है। अभी आ गया 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा, लिख लो इसको, 2 फैक्टर बनेगा, कई 2 ही फैक्टर बनेगा, घात 2 है तो कई फैक्टर बनेगा, तो x लिख लिया। अब 1 के साथ +4 कर दो और 1 के साथ -3 कर दो, क्या कर दो, यही दोनों गुना होके हमको बनाना है इससे। अभी जो a में है एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, इसका भाग लगा दो और बराबर इधर क्या है, हो गया जी x प्लस ही क्या हो गया, और इसको गुना कर लो इधर 2x और -3 और नीचे वाला 2 छोड़ दो, चूंकि नीचे यहाँ 0 है, बराबर क्या हो गया, ये इसको गुना करो, यही बनेगा ये, देखिए गुना करके यहाँ से x बराबर आ गया अपना -2 और x बराबर 3 बटे कितना
हल निकल गया चुटकी में, नहीं निकला। लेकिन हमको बनाना है गुणनखंड से। कैसे बनाना है? गुणनखंड से। तो अपने को पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर 1 नंबर के सवाल में आया तो तरीका यही रखना, पहले a गुने सी करना, तुरंत में a गुने सी, 6 दूनी -12 हो गया। इसका 2 फैक्टर b के गुणांक b बराबर देख के करना। 3 चौक 12 भी होगा, लेकिन माइनस चाहिए। माइनस यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे तो -1 हो जाएगा, लेकिन +1 चाहिए, नहीं चाहिए तो इसको माइनस रखा, 4 या -12। अब यहाँ पर 2 फैक्टर बना लो इसका, x का एक ब्रैकेट में रख लो, दूसरा में ही रख लो। अब बारी बारी से एक के साथ 4 लिख दो और एक के साथ क्या लिख दो? एक के साथ जो रहेगा उसका भाग करना है, एक के साथ जो रहेगा उसका भाग करना है, तो काम हो जाएगा। बस आगे आइए, यही इसका आंसर है। चेक करा देते हैं। देखिए यहाँ गुणनखंड से बनाएंगे। a बराबर कितना है वहाँ जी? b बराबर कितना है? c बराबर कितना है? a गुना c करना है, क्या हो जाएगा? 2 गुने -6 बराबर कितना? -12। तो इसको फिर करेंगे 3 गुने -4 -12, लेकिन काम होगा नहीं, b में 1 चाहिए। क्या रखना पड़ेगा? -3 और गुने कितना हो गया? b बराबर -3 और +4 बराबर कितना? 1 ही तो चाहिए, 1 आ गया ये। इसलिए अब जो हो गया 2x² + x - 6 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे इसको? 2x² - 3x और +4x -6 बराबर कितना? यहाँ से x कॉमन करो, 2x - 3 हो जाएगा, +2 कॉमन करो, 2x - 3 बराबर कितना? यहाँ से देखिए 2x - 3 दोनों में है, नहीं है? तो 2x - 3 यहाँ क्या बच गया? x + 2 बराबर कितना? यही तो हम लाया था, देखो यहाँ x + 2 × 2x माइनस, तो यही तो आया है। खाली जगह है अदला बदली, गुना में तो पहले बाद में से क्या फर्क पड़ेगा? आ जाएगा, x बराबर यही आएगा, नहीं आएगा? तो जहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल में बनाना है, टाइम का कीमत है, तो इतना में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे बनाओगे तो गलती होने का चांस नहीं है, नहीं है ना? लेकिन ऐसे बनाओगे तो इसमें चाहिए तुमको प्रैक्टिस। क्या चाहिए? हाँ, बनेगा ऐसे भी, कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा ऐसे बनेगा। किसी और को देखो, 2x² - 8x + 6, इसको ऐसे बनाना है, इस प्रकार से। पहला काम a गुने c करिए, कितना होगा? अब हमको 12 चाहिए, तो 12 2 गुने 6 तो होगा, लेकिन 12 अगर 2 गुने 6 रखें यहाँ -8 नहीं देगा, नहीं देगा। तो इसको क्या करेंगे? एक लिखेंगे -6 और एक क्या लिखेंगे? माइनस का। काम हो गया। 2 घात का है, 2 फैक्टर बनेगा, x ऐसे लिख लो और दूसरा ऐसे लिख लो, बाकी 2 फैक्टर बना, -6 माइनस कितना बराबर कितना? a वाला जो गुणांक है उससे भाग लगा दो, उससे भाग लगाओ, तो ये हो गया x - 3 और इंटू x माइनस कितना? 1 बराबर 0। तो x बराबर 3 और 1 कितना आएगा? बस ये अंतर है, रख के देखो वहाँ। 3 तिया 9 दूनी 18 6, अरे पहले 3 रख रहे हैं, 3 तिया 9 दूनी 18 6, 8 तिया हो गए 0, हो गया। 1 रखिए, 1 के स्क्वायर 1 तो 2 6 2 8 8 हो गया प्लस में, अब -8 कितना हो जाएगा? आ गया 0, आ गया। बस त्वरित काम होगा सेकंड में। कितना में? कोई भी बहुपद रहेगा सब बनेगा। और भी दिखाते हैं, चलो एक और दिखाते हैं, प्रैक्टिस करा ही देते हैं हम। 3x² + 5x - 2 बराबर 0, ये है मान लो द्विघात समीकरण। तो करना क्या है? सबसे पहले गुणा करोगे तो -6 हो जाएगा। -6 अगर है तो 3 और -2 होके गुना होकर आया, नहीं आया है? तो -6 में ही तो नहीं देगा 5, -5 देगा ही दोनों, +5 तो देगा नहीं। जो b अपना है ये दोनों मिलके नहीं देगा, और सोचना पड़ेगा। तो इसका एक फैक्टर ये बना सकते हैं हम, देखो यहाँ 6 गुने 1 माइनस में रखना है। अब देखो यहाँ प्लस चाहिए तो इसको माइनस रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, काम हो गया। 2 घात का है तो 2 गुणनखंड बनेगा, तो x एक साथ रखो और दूसरा x, और बाकी इधर 0 करो। आया अपने पास क्या क्या? एक +6 और एक माइनस कितना? x का स्क्वायर का गुणांक से भाग करना है 3, और यहाँ 3 हो जाएगा। 3 दूना ये हो गया x + 2, यहाँ गुना कर लियो 3x और माइनस कितना? 1 और बटे 3 आएगा, ये 0 से शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ नहीं होगा। इधर 3 0 नीचे आएगा तो इधर तो 0 है, गुना हो जाएगा, करो तो 0 हो जाएगा। ये है इसका x बराबर आ गया जी, कितना आ गया? -2 और x बराबर कितना? 1 बटे, रख के देखो यहाँ हो जाएगा 0, नहीं होगा। तो बस ये तरीका है बनाने का। दूसरा काम है पूर्ण वर्ग द्वारा। दूसरा क्या है? पूर्ण वर्ग द्वारा जब भी बनाना है तो पहला चीज ध्यान रखना है, x² का जो गुणांक है a, वही ना होता है जी, 1 होना चाहिए। पहला चीज तो ये होना चाहिए।
अगर ये एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो आगे बढ़ जाओ, और नहीं है तो उसको एक करो। तो करेंगे कैसे हम, दो बाहर कर लो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स, दो तो है नहीं इसके साथ, यहाँ से दो निकल गया तो माइनस कितना बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अभी दो इधर आके साफ हो जाएगा, बचा अपने पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स माइनस 3 बराबर कितना, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस, अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में हमको ये देखना है, अगर ये है, अगर यहाँ एक रहता ये एक्स स्क्वायर ही रहता तो आगे बढ़ जाता, हम नहीं था तो 2 निकाल के इसको 0 कर दिया, इधर नीचे आ गया ये 0 बटे कुछ भी क्या हो जाएगा, बचा अपने पास ये ही। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स, दूसरा स्टेप में एक्स वाला टर्म एक तरफ रखना और जो बिना एक्स वाला रहेगा उसको दूसरे तरफ कर लेना, कर दिया। अब करना कुछ नहीं है, पहला स्टेप ये देखना है, दूसरा स्टेप एक्स वाले को एक तरफ रखो और बिना एक्स वाले को दूसरे तरफ करो। उसके बाद तीसरा स्टेप में करना है एक्स के साथ जो कुछ है चिन्ह पर मत जाना है, गुणांक देखना है, चिन्ह नहीं, प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, एक्स के गुणांक का आधा मतलब जो बी होगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर कितना, तो जो ये बी होगा उसका आधा का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, आधा का स्क्वायर, प्लस माइनस मत जाना, इसके साथ लिखा क्या है उसको देखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख दो वही 1/2 एक्स और प्लस करना है कितना, इसका आधा, ये जो है तो आधा इसका क्या होगा 1/2 गुने 1/2 यही तो होगा, का स्क्वायर जोड़ना है, का क्या जोड़ना है, मतलब 1/2 का आधा यही होगा, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा 3 प्लस ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा, यही तो जोड़ा है हम। अब हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये यहाँ पर 2ab है, ये ऐसे अगर लिखेंगे तो ये बता क्या रहा है, देखिए यहाँ इतना के बाद डायरेक्ट एक लाइन हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये अगर समझ लोगे तो बी बोल रहा है 1/4 नहीं बोल रहा है, 1/4 का स्क्वायर बी ए है पूरा, ये काम करेगा किसका, बी का, किसका काम करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, समझ लिया। तो ये बी का काम करेगा जो 1/4 है, तो ये बीच में वही है, यहाँ चाहिए 2ab, क्या चाहिए, तो 2 तो रखा, सूत्र वाला 2, ए में x है और बी में कितना है जी 1/, यही तो है, देखो 2 दूनी 1/2 एक्स नहीं बचेगा ये, तो ये लिखाइए जाता है अपने आप, सिर्फ करना ये है एक्स के गुणांक के आधा का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना, समझ लिया, ये बन ही जाएगा बीच में। तो ये लाइन नहीं लिख के अगला लाइन लिख दोगे, हम लिखता क्या x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, नहीं लिखता, वही तो ये बनेगा, यहाँ हो गया प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, हो गया ना जी। इधर हल कर लो 3 प्लस 1 और 4 चौका 16, यही तो होगा। चलिए आगे बढ़िए, अब इधर हो गया काम, क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, नहीं हुआ, बराबर इधर एलसीएम लो 16 और प्लस बराबर कितना हो गया, ये 49 हो गया, दोनों तरफ रूट लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, हमको x चाहिए, दोनों तरफ रूट लेना, तो इधर हो जाएगा x प्लस 1/, कितना, और इधर जवाब आ जाएगा प्लस माइनस 49 के वर्गमूल कितना और 16 के वर्गमूल कितना। जब कभी दोनों तरफ रूट लोगे तो इधर जवाब प्लस माइनस आएगा, समझ लिया, इसको उधर लेके चलो, x बराबर इधर जाएगा तो माइनस 1/4, इधर पहले से है प्लस माइनस 7 कितना, एलसीएम ले लो 4, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस माइनस कितना, यहाँ 2 मान है x का, एक x बराबर क्या है -1 प्लस 7/4, दूसरा मान है x बराबर -1 माइनस 7 कितना, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6/4 और यहाँ से क्या हो जाएगा ये -8/4, 4 दूना ये हो गया -2, 3 दूनी 2 दूनी 3/2, यही अभी हम उधर भी निकाला था, नहीं निकाला था, ये हो गया पूर्ण वर्ग से। तीसरा देखो श्रीधराचार्य, तीसरा क्या बनाना है, श्रीधराचार्य से, तो श्रीधराचार्य में तो कुछ करना है नहीं, a बराबर कितना है यहाँ, b बराबर कितना है यहाँ, c बराबर कितना है यहाँ, पहला काम d निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, श्रीधराचार्य जब लगाएंगे तो d निकालना पड़ेगा। डी निकालने का फायदा ये होगा, कभी कभी प्रश्न दे देता है, द्विघात समीकरण देगा और पूछेगा मूलों की प्रकृति बताओ, तो डी ही निकालना पड़ेगा, डी निकाल के बता देंगे मूलों की प्रकृति क्या है, समझ लिया। तो ये भी सवाल रहता है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी कितना है जी
1 का स्क्वायर -4 गुने ए 2 है और सी कितना है माइनस का 6। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 6 × 24 दूना 48 बराबर 49। डी आया ग्रेटर देन 0 नहीं आया, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे नहीं होंगे। हाँ, ये बात भी प्रश्न में पूछता है, ये बात भी प्रश्न में पूछ देता है। द्विघात समीकरण देगा और पूछेगा मूलों की प्रकृति बताओ। तो यहाँ 49 आया है 0 से बड़ा, तो मूल वास्तविक और क्या हुआ असमान। निकालने बोलेगा तब निकालियो। अगर आता बराबर 0 तो कहते मूल वास्तविक और समान, अगर आता निगेटिव तो कहते कोई मूल वास्तविक नहीं। समझ लिया। अब निकालिए x बराबर त्रिधराचार्य सूत्र -b प्लस माइनस √d और बटे क्या बराबर माइनस b कितना है जी प्लस माइनस डी कितना है जी √49 और बटे 2a, तो 2 × a कितना है जी हो गया ये -1 प्लस माइनस 7 बटे 2 दूनी, यही तो आया था अभी नहीं आया था। ये काम हो गया। किसी भी द्विघात समीकरण को 3 तरीके से हल कर सकते हैं, गुणनखंड से, पूर्ण वर्ग से और श्रीधराचार्य सूत्र से, डायरेक्ट सूत्र लगाकर कर लोगे। हम बनाने जा रहे हैं शाब्दिक समस्याएं। अच्छा 2-4 बताएंगे जो हमको लगेगा कि पूछ सकता है प्रश्न के इंपॉर्टेंस देखते हुए। समझ लिया। तो पहला इसमें है, एक हिसाब पहला हम दिखाते हैं। कहता है 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि उनके व्युत्क्रमों का योग बराबर हो जाए कितना 1/12। यही कहता है ये। अच्छा, सबसे पहले शाब्दिक समस्या जब भी बनाना तो प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना। समझ लिया। द्विघात समीकरण का टॉपिक है। कहता है 50 को 2 भाग में बांटिए। 50 को 2 भाग में बांटें। कई भाग में? तो हम मान सकते हैं 2 4 में 1 और 22, ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हम ये करेंगे इसमें माना कि 50 का 1 भाग, मर्जी तुम्हारा x बाई मान सकते हो कि 50 के 2 भाग है x और 22, तो 2 4 आएंगे यानी x + 22 बराबर क्या हो जाएगा, यही होगा जी। चलो पहले वैसे ही देखो। माना 2 भाग x और 22 है, x और क्या है मान सकते हैं। अब 2 भाग अगर x और 22 है तो कोई एक बड़ा रहेगा नहीं रहेगा। अभी तो योग बोला है, व्युत्क्रमों का योग बोला है। समझ लिया। अंतर कहेगा तो बड़ा छोटा देखना पड़ेगा। माना 2 भाग x और 22 है, मतलब अगर ये 50 का 2 भाग है तो x + 22 जोड़ के कितना हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो यहां से 22 बराबर क्या हो जाएगा 50 - x, ये होगा जी। प्रश्न से कहता है ये, प्रश्न से ये कहता है दोनों के उल्टा का योग। व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा। तो योग कर रहा है, कोई लफड़ा नहीं है, किसी को पहले और किसी को बाद में रख सकते हैं, रख सकते हैं। बराबर कितना बोलता है 1/12, यही तो बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो रखो यहाँ क्या क्या है, 1/x में तो x ही है, प्लस 1/22 में कितना है 50 - x, यही ना जी, बराबर 1 कितना 12 हो गया। प्रश्न जो कहा वो बन गया अपना। यहाँ एलसीएम लो। जब इस टाइप से आएगा द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम लो, क्या लोगे, तो x × 50 - x हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 50 - x, इसका गुना इसके साथ तो +x बराबर इधर कितना 1/12। अब यहाँ पर देखो ये + -x कट गया, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा x × 50 - कितना, और ये कितना हो जाएगा 12 × 25 = 60 यानी 600, यही होगा जी। ये हो जाएगा 50x - x² और बराबर कितना, हमको मानक रूप में इसको चाहिए, द्विघात समीकरण है ना जी, मानक रूप में चाहिए तो इधर 0 करके बाकी को उधर कर लो। 600 ये हो जाएगा -50x और प्लस कितना
हो गया काम। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 50x और प्लस 600 बराबर कितना। अब अपने पास 3 तरीका, गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर और फिर सीधेधराचार्य, जो मर्जी लगा सकते हो। अगर गुणनखंड में समस्या आ रहा है सीधेधराचार्य लिखेगा थोड़े कि फलना से बनाओ, इतना काम तो हमको कराया है ही। अब यहाँ से कुछ भी लगा सकता है, एक्स डायरेक्ट निकालो सीधेधराचार्य सूत्र से या गुणनखंड से, जो भी करो। हम यहाँ गुणनखंड करते हैं। हाँ, गुणनखंड देखना है। अगर लगेगा कि नहीं देरी होगा तो सीधेधराचार्य सूत्र लगाना। गुणनखंड होगा अभी 30 दूनी 60 हुआ ना हुआ, तो गुणनखंड होगा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस कितना और प्लस कितना बराबर कितना हो गया। माइनस 30 माइनस 20 50 भी हो जाएगा और माइनस 30 गुने माइनस 20 600 भी हो जाएगा। बस x निकाल लो इसमें, x माइनस 30 और माइनस 20 निकालोगे तो x माइनस कितना बराबर कितना। चलिए बारी बारी से, यहाँ 2 फैक्टर बना, एक बना x माइनस 30 और एक क्या बना x माइनस 20 बराबर कितना। यहाँ से x का 2 मान आया 20 30, यही तो आया। x का मान 20 30 आया है, ये दोनों जोड़ के भी 50 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं ही आंसर छोड़ दो, ये एक ही भाग आया है, नहीं आया। तो ये ध्यान रखना है, कितना गड़बड़ा जाता है। उत्तर देख लिया उन्हें 10 30 20, उत्तर बम होबे करते 30 20 नहीं होगा, तो 30 20 छोड़ दिया यहीं, नहीं अभी एक ही भाग आया है। तो बारी बारी से बाई भी निकालना है हमको। तो जब एक भाग x रखो 20 तो दूसरा भाग बाई होता है 50 माइनस 20, यही होगा बराबर कितना। इसलिए पहला जो आंसर हो सकता है 30 और ये 20 और 30, यही तो आया। जब x बराबर रखोगे 30 तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 30 बराबर कितना 20, यानी दूसरा आंसर आया 30x रखने से कितना। भले दोनों का योग 50 हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 बात है, जब x 20 रखोगे तो बाई होगा 30 और जब x 30, दोनों एक ही भाग है, आंसर दोनों चलेगा। 20 30 लो या 30 20 लो, ये दोनों आंसर है क्या ही, ये हिसाब है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है, कहता है जब भी संख्या वाला सवाल रहे उसको पढ़ना, सिर्फ समझ लिया। द्विघात समीकरण बना के हल करना है। कहता है 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। अंतर क्या है, तो 2 धनात्मक संख्या मानिए, धनात्मक संख्या ये होता है, देखो यहाँ ये बताया है 1 2 3, यही नहीं जी। तो 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर दिया है, तो मानो 2 धनात्मक संख्या, माना कि 2 धनात्मक संख्याएं 100 और 22 है, 100 और क्या है। अब यहां पर ध्यान रखना है, अंतर है 3 मतलब पॉजिटिव, तो बड़ा में छोटा घटेगा तब नहीं आएगा 3 जी प्लस में, तो लिखना यहां लिखना पड़ेगा जहां x ग्रेटर देन y, ताकि हम ये बता सकें कि क्या बता सकें x माइनस y जब होगा तो देगा क्या, नहीं देगा। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, y को इधर लाओगे तो हो जाएगा x माइनस कितना, समीकरण 1 हो गया। अब कहता है दोनों का गुणनफल कितना है 504, तो संख्या अपने पास एक x है, दूसरा क्या है जो x माइनस 3 है, नहीं है। चूंकि प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर कितना, यही तो बोलता है, यही तो बोलता है। बस इसको हल करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको उधर लेके चलो 504 बराबर कितना। जब भी लगे गुणनखंड में देरी हो जाएगी, गुणनखंड में टाइम लगेगा, सीधेधराचार्य लगा देना, समझ लिया। गुणनखंड करने के लिए यहाँ 504 लिखना, मंत्र तो है इसमें, 2 से लगेगा ही 252 नहीं लगेगा, फिर 2 से लगेगा 126, फिर 2 से लगेगा कितना 63, 3 से लगेगा 21, फिर 3 से लगेगा कितना, हो गया काम। अब यहाँ पर हमको चाहिए -3, देखो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 7 दिया, हो जाएगा काम, नहीं होगा। यानी यहाँ से हम इसको लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस में चाहिए तो -24x और प्लस 21x लिख देंगे, करके देखो ये 504 ही होगा माइनस में, और प्लस कितना, ये माइनस कितना 504 बराबर कितना, यहाँ से x कॉमन करिए, x माइनस 24 प्लस x 21 कॉमन करोगे, यहाँ भी बचेगा x माइनस 24 बराबर कितना, यहाँ से 2 फैक्टर बना x माइनस 24 और एक क्या बना x प्लस 21 बराबर कितना, यहाँ से x का 2 मान आया, एगो x बराबर 24 और एगो x बराबर कितना आएगा है
आंसर ये नहीं है मेरा। ये कहता क्या है, 2 धनात्मक है क्या? अरे धनात्मक पूर्णांक है जी, तो इसको छोड़ दिया हम, इसीलिए तो पहले ये लिख दिया। इसमें माइनस वाला आएगा, धनात्मक कहाँ, तो खत्म हो गया। बचा अपने पास क्या, x बराबर अपने पास बचा 24, तो एक संख्या 24 होगा, तो दूसरा y बराबर होगा 24 माइनस 3 21 हो जाएगा। तो x बराबर 24, तो y बराबर कितना, 24 माइनस 3 बराबर कितना, बस ये 2 संख्या है अपने पास। माइनस 21 को हम काट दिया, काहे, प्रश्न था धनात्मक पूर्णांक, हो गया। तीसरा सवाल है संख्या से ही रिलेटेड, कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या बताओ। संख्या वाला जो भी सवाल शाब्दिक समस्या में रहेगा उसको पढ़ना, सिर्फ जो कहेगा वो करना, संख्या निकालना है, मतलब एक ही कोई संख्या होगा, नहीं होगा। माना कि जो संख्या हमको निकालना है वो x है, क्या है वो, मान लिया, मानने में क्या आ रही है। अब प्रश्न कहता है, प्रश्न वाला शर्त लगाइए, प्रश्न कहता है कि संख्या और उसका उल्टा व्युत्क्रम मतलब कि, तो इसका उल्टा क्या होगा, n होगा। ये बोलता है 10 बटे कितना हो जाएगा काम, x यहाँ से एलसीएम लो, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 बराबर यहाँ क्या 10 बटे क्रॉस गुना करिए 3x² प्लस 3 बराबर इधर हो जाएगा 10x, इसको उधर लेके चलो 3x² और माइनस वाला इसके बाद चाहिए, तो ये 10x और प्लस कितना बराबर कितना, चलो अब गुणनखंड करो, 3 तिया 9, तो क्या करेंगे हम, देखो इसको करेंगे, यहाँ -10 चाहिए, नहीं चाहिए, और यह रहा 3 तिया 9 प्लस में, तो प्लस में 9 चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ करेंगे 3x² माइनस 9x और माइनस x हो जाएगा, -9x माइनस x माइनस 10x माइनस 9 और गुने -1, तो +9 भी हो जाएगा। तो प्लस का 3 बराबर कितना, यहाँ से कॉमन करिए, कितना कॉमन होगा 3x, यहाँ x माइनस कितना, यहाँ -1 कॉमन करेंगे, x माइनस कितना, यहाँ से आ गया x माइनस 3 और 1 आया 3x माइनस 1 बराबर कितना, x का यहाँ से 2 मान होगा, क्या क्या 3 और 1 क्या होगा, यही आंसर होगा, और क्या, या तो 3 लो या फिर क्या लो 1 बटे, ये आंसर है। क्या कहता है, एक मोटर बोट की स्थिर जल में चाल, हल में लिखिए, मोटर बोट है पानी में चलता है, कहाँ, मोटर बोट की स्थिर जल में चाल बराबर दिया हुआ है कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही नहीं जी। कहता है 24 किलोमीटर चलता है वो मोटर बोट धारा के प्रतिकूल, और 24 किलोमीटर चलता है धारा के अनुकूल, 1 घंटा ज़्यादा समय लिया है, धारा की चाल बताना है। तो मान लो, माना कि धारा की चाल हमको निकालना है, तो धारा की चाल मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब यहाँ समझियो, यहाँ समझना ये है कि धारा से नाव तेज चलेगा, नहीं चलेगा, तो धारा के प्रतिकूल, पहले बार में जा रहा है धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल मतलब समझ लो, अगर धारा इधर है तो नाव इधर चल रहा है, इधर है धारा और इधर क्या है, पहला शर्त यही कहता है कि 24 किलोमीटर, प्रश्न को समझो सिर्फ, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो चाल उसका क्या रहेगा, धारा की चाल हम माना है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, यही माना है जी। और नाव की चाल तो देल है स्थिर जल में कितना, शांत जल जब होता तो उसका चाल दिया हुआ है, मतलब धारा इसके चाल को कम करेगा, ये चाल अभी इसका क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में, तो जब धारा चलेगी इधर और नाव इधर, तो नाव की चाल को धारा कम करेगा, नहीं लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कम जाएगी, नहीं कमेगी, पहले था 18, ये अपने चाल से कम कर दिया, ये हो गया 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब जिधर धारा चले उधर ही नाव चले,
धारा जिधर चले उधर ही नाव चले, मतलब इधर धारा तो नाव भी इधर, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, मतलब नाव तेज चलेगी उस दशा में, यानी चाल इसका हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो होगा, चाल हो गया। दूरी जा रहा है वो कितना है, तय दूरी बराबर है दोनों दशा में, धारा के प्रतिकूल भी 24 किलोमीटर ही जा रहा है नाव, और प्रतिकूल भी कितना चल रहा है। तो पहले देखो कि धारा के प्रतिकूल जाने में 24 किलोमीटर कितना समय लगेगा, यही करना पड़ेगा। देखिए अब काम कुछ नहीं है, बस समझना यहीं पे है। तो तय दूरी है 24 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल पहले समय कितना लगेगा, इसको रख लो t1 बराबर कितना लगेगा जी, प्रतिकूल चाल ये है, जा रहा है 24 किलोमीटर, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे, तो 24 बटे 18 माइनस x। 24 किलोमीटर ही चल रहा है धारा के अनुकूल, यही तो चल रहा है, तो समय क्या लगेगा उसको 24 किलोमीटर जाने में, t2 रखो, ये हो जाएगा 24 बटे 18 प्लस कितना x, ये हो गया। अब कहता है, अब समझो यहाँ ये दोनों में बड़ा छोटा कौन है, चूंकि 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है, कब, जब वो धारा के प्रतिकूल जा रहा है। क्या कहता है ये, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, मतलब जब वो प्रतिकूल जा रहा है तो अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा कितना ले रहा है, समय ज्यादा, ये समझना है। मतलब यहां समझ लो इसमें बड़ा ये आएगा, नहीं आएगा, ये छोटा आएगा, 24 में ही भागा पड़ रहा है, ये 18 में कम है, ये 18 में और बढ़ गया, तो बड़ा तो ही ना आएगा जी। यहाँ पर समझ लियो कि 24 बटे 18 माइनस x ग्रेटर देन है 24 बटे क्या 18 प्लस, नहीं है, इसका हर बड़ा है, अंश तो एक ही है, यही समझना है। प्रश्न लगाइए, यहाँ प्रश्न से ये बोलता है बड़का ही है, यानी 24 बटे 18 माइनस x, माइनस करना 24 बटे 18 प्लस x बराबर कितना है, यही अंतर 1 घंटा है। पहले वाला समय और बाद वाला समय में अंतर कितना है, 1 घंटा। बस हल करो इसको, और क्या, 24 बाहर कर लो, यहाँ बचेगा क्या 1 बटे 18 माइनस x, और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बटे 18 प्लस x, और बराबर इधर कितना है, एक ही तो है। चलिए यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लो, ये हो जाएगा 18 माइनस x और इंटू क्या 18 प्लस x, बराबर इधर कितना है, एक ही है। चलो यहाँ से इधर क्रॉस गुना करो, तो 18 प्लस x, और ये माइनस हो जाएगा 18, और माइनस माइनस प्लस कितना, माइनस 18 प्लस 18 कट गया, 24 गुने x 2 x, तो 24 गुना 48x, नीचे 18 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ये, यानी हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना, और हल करो तो ये हो जाएगा 48x बराबर 18 का स्क्वायर कितना 300 और माइनस x स्क्वायर, यही तो हुआ। इसको हल कर लेंगे, तो यह देखिए इधर अब x स्क्वायर प्लस में रहना चाहिए, इधर ले आओ, इधर पहले से क्या है 48x, उधर से आएगा तो माइनस 324 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा बराबर उधर क्या रहेगा, इसको सरिया के लिख लो, x स्क्वायर माइनस प्लस 48x पहले लिखो, और माइनस 324 बराबर कितना। अब यहाँ के बाद अगर गुणनखंड में समय लगे फिर धराचार्य लगाना, ठीक है, और नहीं तो फिर गुणनखंड करो, गुणनखंड होगा ही, x स्क्वायर प्लस 54x और माइनस 6x करो, इतने आएगा। देखिए तो इतने 48 नहीं चाहिए, 324 नहीं है जी, ये 324 है, इतना ही आएगा, करके देखो, 6 चौका हाथ में 2, 5 6 30 और 2 हो जाएगा काम, माइनस के 324 बराबर कितना, कॉमन लीजिए यहाँ से x। गुणनखंड आसान होता है, नहीं होगा तो अपने पास इसका का मंत्र बता दिया, नहीं बताया, इसे कर लेना, और नहीं तो सीधे धराचार्य लगाना, तो x वहाँ भी लफड़ा आएगा, अगर बड़ा आ गया रूट में तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो उसको निकालना पड़ेगा, इसलिए जो मर्जी करना। यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 6 कॉमन करोगे x प्लस 54 बराबर कितना, यहाँ से 2 फैक्टर बना, x प्लस 54 और इंटू एक्स माइनस कितना बराबर 0, इसलिए x के 2 मान यहाँ से है, एक माइनस 54 और x बराबर कितना। अब ध्यान रखो x कौन, x माना है धारा की चाल, तो निगेटिव होगा कभी, तो यहाँ लिखना संभव नहीं, ये जो x बराबर है वो संभव नहीं, क्यों, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक, तो ये आंसर है, और क्या
6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, ये अन्य महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। कर्ण आधार में यहाँ रिश्ता है और कहता है ऊंचाई के, मतलब कर्ण ही ऊंचाई के दुगने से 1 सेंटीमीटर कितना है, ज़्यादा है। दोनों में बड़े को है कि बड़ा ही कहता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ। ये है समकोण त्रिभुज, नाम रखो ए, बी और सी। ये 90 डिग्री रहेगा। ये कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? चलो इसको रखते हैं हम आधार और इसको रखते हैं ऊंचाई। खड़ा है इसलिए, ये खड़ा है इसलिए इसको रखा है हम ऊंचाई। अब प्रश्न कहता है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके आधार से 2 सेंटीमीटर बड़ा है और ऊंचाई के दुगने से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ऊंचाई के दुगने से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा। तो ऊंचाई अगर यहाँ है, ऊंचाई ये है और आधार ये है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको आधार को मान लो x। आधार क्या मान लेते हैं? x। तो कर्ण बोलता है आधार से कितना, 2 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं बोलता है जी। आधार अगर x रखा, प्रश्न को समझना, सिर्फ थोड़ा घुमा के कहा है, तो हम आधार को माना x, तो कर्ण कितना हो गया, x + 2। बचा क्या? ऊंचाई। ऊंचाई पर देखो, ऊंचाई और कर्ण में रिश्ता है। कर्ण और ऊंचाई में रिश्ता है। यहाँ क्या कहता है ये कि कर्ण जो है ऊंचाई के दुगने से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये जो कर्ण है, अभी ये ऊंचाई ए बी है। ऊंचाई क्या है? ए बी। अच्छा, इस बात को पहले लिख लेते हैं। माना आधार BC बराबर x, तो कर्ण AC बराबर हो गया x प्लस कितना। अब कर्ण आ गया तो ऊंचाई हम निकाल लेंगे। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई अपना फिगर के हिसाब से AB है, नहीं है? बराबर कहता क्या है? देखो यहाँ ऊंचाई, कर्ण जो है प्रश्न से ऊंचाई AB है। ऊंचाई क्या है? AB। अब देखो यहाँ प्रश्न कहता है कि कर्ण जो है ऊंचाई के दुगने से, प्रश्न समझो, प्रश्न से कर्ण बराबर AC बराबर, यही तो करा है, ऊंचाई के, ऊंचाई क्या है? ऊंचाई यही ना जी। ऊंचाई के दुगने से 1 सेंटीमीटर कितना है? प्लस कर लो 1 इसमें, यही तो करेंगे। AC अपने पास आया कितना है? x + 2 बराबर, इधर हो गया 2AB और प्लस कितना, यहाँ से 1 इधर लाओगे तो x + 2 पहले से ही है और -1 हो जाएगा, बराबर कितना, 2AB। तो यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा, 2 में 1 कम गया, बचा क्या, x + 1 और नीचे क्या हो गया, AB आ गया। कैसे आया दिखा दिया। तो AB जो ऊंचाई था ये है। अब चूंकि समकोण त्रिभुज है, क्या है, पाइथागोरस लगाएंगे। हमको तो भुजा चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC² बराबर AB² और प्लस क्या। प्रश्न को यहाँ समझना है, यहाँ समझ लिया, कौन क्या माने कि हमारा काम आसानी से हो जाए, वो प्रश्न समझ के पता चलेगा। समझ लिया। तो अब रखिए AC कितना है, x + 2 का स्क्वायर बराबर AB कितना आया, AB तो यही आया, कितना आया जी, x + 1/2 का स्क्वायर और BC कितना आया है, BC तो x ही है। बस हो गया काम, हल करो। ये हो जाएगा कितना, x² + 2 दूनी 4x + 4 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा x² + 2x + 1 और बटे नीचे 2 दूनी और प्लस कितना, इधर हल करो इसको, 4 LCM ले लो, ये हो जाएगा x² + 2x + 1 और प्लस ही कितना, 4x², ये 1 है। यहाँ से हो गया कितना, ही 4 और 1 5x² और प्लस 2x और प्लस 1 बटे कितना, 4 इधर गुना कर लो, इधर गुना करेंगे, 4x² + 4 चौका 16x और प्लस कितना, बराबर ही रहेगा। तो इधर तो हमको 0 चाहिए, नहीं चाहिए, सबको इधर कर लो या लिख लो इसको, 5x² + 2x और प्लस कितना, सबको उधर लेके चलो, इधर बड़ा है ही
तो 5x² प्लस 2x और प्लस 1 सब माइनस हो जाएगा, तो -4x² माइनस 16x माइनस 4 बराबर कितना, यहाँ से 5 में 4 चला गया, कितना बचा, कहाँ बुआ, कौन बोला हो, अच्छा सॉरी, यहाँ 4 चौका 16 होना है ना, अच्छा कौन बोला, 4 चौका 16, 4x² 16x प्लस ओ ये बोला, ये 16 होगा, माई मिस्टेक। चलो ये यहाँ 16 होगा ना जी, यही 16 है। तो चलिए 5 में 4 गया x², 2 में 16 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 14x, 1 में 16 जाएगा तो माइनस कितना, बराबर कितना, बस इसको हल कर लेना। चलिए यहाँ के बाद जो मर्जी कर सकता है, हम गुणनखंड करता है, x² माइनस 15x और प्लस x लिखेंगे, -15 चाहिए ऐसी, तो यहाँ -15 बराबर कितना, यहाँ से x कॉमन करोगे। अब गुणनखंड इतना करना सिखाया है कि इतना तो समझना चाहिए, नहीं समझ में आएगा त्रिधराचार्य लगा देना। तो ये हो गया x माइनस कितना 15, यहाँ प्लस 1 कॉमन होगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 15 बराबर कितना, यहाँ से x 2 फैक्टर बना, x प्लस 1 और इंटू x माइनस कितना बराबर कितना, 2 फैक्टर ये बना अपना, बारी बारी से अगर 0 के बराबर करोगे -15 है, तो क्या हो जाएगा, एक x बराबर -1, तो हम तो इसको काटेगा, काहे काट दिलिए एकरा, समकोण त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक लेंगे कभी, तो ये खत्म हो गया। तो x बराबर बचेगा अपने पास कितना 15 सेंटीमीटर, और x हम माना था आधार को, आधार ही माना था, 15 सेंटीमीटर हो गया आधार। तो कर्ण था, कर्ण बराबर था x प्लस 2, यही था जी, तो 15 प्लस 2 बराबर कितना 17 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना था, ऊंचाई बराबर है कितना x प्लस 2 बटे 2, तो x तो आया 15 और प्लस 2 8.5 आता तो नहीं होना चाहिए, ये कैसे बता रहा है भाई, तो 1 ने बते नहीं, ऊंचाई बराबर कितना था x प्लस 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा 15x 16 बटे 2 मतलब 8 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। 8, 15 और 17 नहीं है, समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। 15 के स्क्वायर 225, ये देख के पकड़ लिया समकोण त्रिभुज है ही। 17 के स्क्वायर 289, 15 के स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64। मान लो परीक्षा में सवाल दे दे, एक त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, कैसा त्रिभुज है, तो ये देख के बता लेना समकोण त्रिभुज, नहीं बताएंगे। चलो देखिए अगला महत्वपूर्ण सवाल क्या कहता है, एक आयताकार खेत कैसा है, पहले उसका आकार पकड़ो, खेत का आयताकार है, आयताकार है तो इसी टाइप का होगा, नाम रख लो A, B, C और D। ये मान लो अपना खेत है, कहता है इसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा तो यही है, यही ना जी, x मान लो इसको, विकर्ण ये हो गया। आयत का प्रत्येक कोण होता है कितना डिग्री, 90 रख लिया हम इसको, छोटी भुजा x माना है, कहता है विकर्ण छोटी भुजा से कितना ज़्यादा, तो विकर्ण x प्लस 60 हो जाएगा। बड़ी भुजा कहता है, छोटी भुजा ये दोनों है, बड़ी भुजा ये दोनों है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है ना जी, तो ये x है, भी x होगा, बड़ी भुजा ये है, इस पर बोलता है x प्लस कितना है ये, बस हो गया काम। अब तो हिसाब बनेगा, तो माना कि छोटी भुजा बराबर कितना x मीटर में है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, या विकर्ण जो भी बोलो, विकर्ण AC है अपना, बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 60 मीटर में, और बड़ी भुजा हो गया BC, बराबर कितना बोला x प्लस, यही कहा है ये, समझो प्रश्न को। आयताकार खेत है, छोटी भुजा है, x माना है, छोटी भुजा से रिलेटेड है विकर्ण भी, यहाँ देखो विकर्ण भी और बड़ी भुजा भी, कहाँ है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा नहीं है, छोटी भुजा से ही रिलेटेड है। छोटी भुजा x माना, विकर्ण x प्लस 60 और बड़ी भुजा कितना x प्लस 30। ये त्रिभुज ABC में 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण होता है आयत में, तो चूंकि कोण B बराबर कितना डिग्री, तो त्रिभुज ABC में लगा दो पाइथागोरस, क्या लगाओ, पाइथागोरस लगाइए, हमको तो x चाहिए, पाइथागोरस होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस क्या, पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AC तो पता है यहाँ x प्लस 60 का स्क्वायर,
बराबर ए बी कितना है जी एक्स का स्क्वायर और प्लस बी सी कितना है एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, गणना को आसान करो, इधर ले आओ। एक्स प्लस 60 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, यही तो होगा। इधर क्या बचेगा, दिमाग लगाओ, यहाँ खोला खोली में ज़्यादा काम होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ही, तो ए प्लस बी करो तो ए प्लस बी एक्स प्लस 60 प्लस एक्स प्लस 30, यही तो होगा। उसके बाद गुना करो ए माइनस बी तो एक्स प्लस 60 माइनस एक्स माइनस 30 बराबर कितना एक्स का। आसान किसमें हो वो काम करना है। तो यहाँ एक्स एक्स हो गया 2x, 60 और 30, यहाँ से एक्स एक्स कट गया, 60 में 30 चला गया, क्या बचा 30 ही तो बचा बाहर में। कितना हो गया एक्स का, बस काम हो गया अपना। और क्या क्या हो गया ये, इधर हो गया एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, माइनस में इधर हो जाएगा, अंदर गुना करो 30 दूनी 60x और माइनस हो गया उधर जाके तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस 29 या 27 यानी 2700 बराबर कितना। अब तो हो जाएगा काम, नहीं होगा। चलिए देखिए क्या करेंगे, गुणनखंड कर हो सकता है इसका नोतिया, तो ये माइनस में चाहिए, ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस कितना एक्स माइनस 2700 बराबर 0, काम हो जाएगा। माइनस में ही चाहिए तो ये माइनस हो जाएगा, 30 में 90 जाएगा, माइनस 60 भी बचेगा। क्या करना पर क्या पड़ेगा, एक्स कॉमन करो, यहाँ क्या होगा एक्स माइनस 90 प्लस 30 कॉमन करो रहोगे, यहाँ 30 निकालेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस 90 बराबर कितना, यहाँ से 2 फैक्टर बनेगा, क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा एक्स प्लस 30 और एक क्या बनेगा एक्स माइनस 90 बराबर कितना। यहाँ से एक्स का 2 मान आएगा, एक माइनस 30 संभव नहीं क्योंकि आयत की भुजा है एक्स, छोटी भुजा एक्स है, निगेटिव नहीं होगा। क्या समझ लिया, इसको खारिज कर दिया हम। तो एक्स बराबर कितना होगा 90 मीटर आ गया छोटी भुजा, तो बड़ी भुजा तो चाहिए आयत में, एक्स प्लस 30 चाहिए तो बराबर 90 प्लस 30 बराबर कितना 120 मीटर। तो 90 मीटर और 120 मीटर है खेत की भुजाएं। चलिए देखिए, कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, निकालना भी हमको रोहन का वर्तमान उम्र है ना जी। मान लो इस टाइप का सवाल तो ऐसे ही बनाते हैं, माना कि जो निकालना है उसको मानो। रोहन की वर्तमान आयु या उम्र जो भी है x वर्ष है, कितना वर्ष, तो उसके माँ का रिलेट किया है उम्र को, नहीं किया है तो माँ की उम्र क्या होगा। कहता है उससे 26 वर्ष बड़ी है, इन कहता है तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद चले, 3 वर्ष बाद पर कहता है 3 वर्ष बाद उनके उम्रों का गुणनफल जो 3 वर्ष बाद होगा कितना दिया हुआ है। तो 3 वर्ष बाद देखो पहले कितना उम्र होगा, 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र क्या होगा, कितना होगा जी, अभी x है, 3 वर्ष बाद बढ़ जाएगा, ये हो गया। तो मैया भी बढ़ते कि मैया हो जाए जी, माँ भी बढ़ेंगे जी। तो माँ की उम्र बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस कितना, यानी x प्लस कितना हो जाएगा ये 29 वर्ष, ये हो गया। अब कहता है 3 वर्ष बाद जो उम्र दोनों का है उसका गुणनफल दिया है प्रश्न से, क्या होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर कितना 360, गुना करो x का पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 का 3x प्लस 29 दिया, इधर कुछ नहीं चाहिए हमको, इधर 0 चाहिए, कर लेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर 29 और 3 हैं 29 3 32 होगा ना जी, और इसमें घटाओ ये कितना बचेगा 283 बचेगा, क्या 263 क्या बचता है 360 में 87 घटेगा 3, यहाँ बचा 15 में से 8 गया 7, 273 7 3 हाँ 273 तो ही बचेगा, तो माइनस 273 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का 273 बराबर कितना, गुणनखंड करिए एक्स स्क्वायर प्लस में चाहिए 39x और माइनस 7x हो जाएगा, देखो गुना करके 9 7 63 के 3 8 में 6 और 7 21 और 6 हो जाएगा, और 39 में 7 जाएगा प्लस 32 भी बचेगा, तो माइनस 273 बराबर कितना, x कॉमन करिए x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन करो, x प्लस 39 यहाँ भी रहेगा बराबर कितना, यहाँ से 2 फैक्टर बना x प्लस 39 और इंटू एक्स माइनस कितना
बराबर कितना, x का 2 मान आएगा, एगो -39, तो उम्र तो ऋणात्मक होगा नहीं है, उम्र निगेटिव होगा कभी, तो x बराबर तो यही बचेगा, कितना बचेगा, 7 वर्ष का रोहन है उस समय, बस ये आंसर है। हो गया। तो अब परीक्षा है, आराम हराम है, आराम। हाँ तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब पढ़िए, अब टाइम है नहीं, चलिए।